जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलंकी विजेंद्र सिंह भदौरिया है। कलंकी जी, तो आप तो लड़के लग रहे हैं, सखी रूप में कैसे? बस इच्छा कर गई, परमात्मा की कृपा है, भोलेनाथ से शादी जो कर ली। आपने नाक में नथनी पहनी हुई है, पैरों में जो है आपने वो लगाई हुई है नखूनी, और गले में जो है माला रूपी हार पहना हुआ है, और आपने अपना नाम अभी बताया कलंकी। तो इसके पीछे वजह क्या है जो कलंकी नाम रखा आपने? चंद्रमा पे दाग लग गए, वैसे ही दाग कुछ हमारे जीवन में भी उतर गए। लोग कहते भी हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता जी। लोग कहते हैं कलंकी है। और 16 श्रृंगार संत के तो 16 श्रृंगार होते हैं। संत होने के बाद में ना इधर का ना उधर का है, उसे कोई रास्ता नहीं है, उसे परमात्मा के अलावा कोई रास्ता नहीं नजर आता, इसलिए वो 16 श्रृंगार करने का अधिकारी। तो आपकी तो शादी हो चुकी है ना जी। तो आपने वो शादी कैसे छूट गई? आप शादी हुई और छूट गई पैसे के अभाव में। कारण बहुत से कारण रहे जी, थोड़ा उस कारण को बताइए। वो कारण ये है कि एक तरफा प्यार है, हम प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं करता है। दूसरा, जब सामने वाला ही प्यार नहीं करता है तो फिर टूट तो जाना ही। अच्छा, तो कितने वर्ष से आप इस रूप में हैं महाराज जी? मुझे 3 वर्ष हो गए लगभग 3 वर्ष हो गए इस बेस को, और घर से निकले हुए 7 वर्ष। अच्छा, तो आप काम क्या करते थे पहले? पहले मैं बिजनेस करता था, अपना लड़के लगा के काम करता था। काफी काम था देहरादून में, सैलाकुई में जी। कुछ लड़के लगाकर अपना कारोबार मंडी से था, तो वो कारोबार किया करता था। गांव में खेती बाड़ी थी, जमीन थी, उससे भी पैसा आता था। तो आपके बच्चे तो खेती बाड़ी के सहारे जी रहे हैं। अच्छा। बच्चे तो आपको याद करते होंगे? याद करते होंगे, पर हम क्या कर सकते हैं। याद वो हमको अगर करते तो ढूंढते, कुछ परेशानियां वो उठाते, वो हमें याद नहीं करते, बस हम उन्हें याद करते। अरे तो आप ये बताइए, जैसे आपने सखी रूप धारण किया, आप चाहते तो जैसे कोई और भी जैसे रूप है बाबाओं के, वो भी रूप धारण कर सकते थे, भगवा पहन सकते थे, तो आपने सखी रूप क्यों धारण किया? संत भेष अब तक कितना बदनाम हो चुका है, मुझे बदनामी की ड्रेस पहननी नहीं। अरे वाह, सब बदनाम है और कोई भी मुझे संत नजर आता ही नहीं है। यानी इस कि आज विश्व पर भी कोई भी नजर आता ही नहीं है कि कोई संत अपने आप को कह रहा हो। नहीं, संत तो बहुत है, लेकिन नकली भेष में जो है बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। बहुत ज्यादा घूम रहे नहीं है, बैठे भी हैं तो वो भी जरूरत के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, धर्म की झोली खाली है। कभी देखो हमारे साथ चलकर, उन्होंने कहा आपको प्यार होने लगेगा, मेरे साथ समय बिताकर तो देखो। अरे वाह, क्या बात है महाराज जी। यह बताइए कि कभी घर जाने की इच्छा नहीं करती है बच्चों के पास, पत्नी के पास? घर जाने की भी इच्छा होती थी, गया 1-2 बार, वापस गया मैं, ऐसी बात नहीं, बीच में मैं वापस भी गया। बट उन्हें स्वीकार नहीं, मैं उन्हें ये भेष स्वीकार नहीं। और अब अगर वो भेष स्वीकार नहीं है तो हम क्यों बार बार किसी के टक्कर मारें, किसी के पैरों में तो ये बताइए, अर्चन करें। अगर पैरों में अर्चन ही करना है तो परमात्मा को करेंगे जी। आप किसकी सखी हैं? हम भोले बाबा की पत्नी है। अच्छा, भोले बाबा की पत्नी है जी। तो पहले तो आप पति थे किसी के, अब हाँ। पत्नी बन गए। आप पत्नी बन गए। आप पत्नी इसलिए बन गए क्योंकि पहले छोटा होना मंजूर नहीं था, अब छोटा होना मंजूर है। अब ये बताइए, पत्नी रूप में आनंद आ रहा है, पति रूप में आनंद आ रहा था? पत्नी रूप में भी आनंद था और पति रूप में भी आनंद था। अच्छा, बट जो छूट गया वो ठीक है, जो तो मिल गया आपके वो पास तो करोड़ों का खेत भी है, ऐसा बताते हैं। हाँ, जमीन है, बहुत जमीन है जी। उस जमीन को हमारे पिताजी, मेरे कुछ चाल चलन खराब थे, उस वजह से पिताजी ने हमारे बच्चों के नाम जमीन करवा दी थी, हमारे परिवार ने अच्छा, शुरुआत में। तो वो फिर जब उनके नाम हो गई तो उनको तो पलड़ा भारी, बेकार तो मैं हो गया ना, सड़क पे पड़ा। अच्छा, अब आपको पत्नी बुलाए आपकी तो जाओगे आप? अब नहीं जाएंगे। जाना चाहा मैंने, 7 साल में कई बार मैं वापस गया। अच्छा, एक बार नहीं, कई बार वापस गया। जी। तो जब उन्हें अब तक स्वीकार नहीं, तो अब आगे कटी जाएगी, जैसे भी कटेगी कट जाए। अच्छा, तो अब आपका स्थान कोई है कि नहीं कि ऐसे ही घूमते हैं जगह जगह? स्थान नहीं है, बट सड़क पे सो जाना है, दुकान के सामने सो जाना है, कहीं भी सो जाना है, सोना ही तो है। अच्छा। रोटी पेट में भंडारे बहुत हो। जैसे बहुत से संत अपने पास बिस्तर वगैरह सब कंबल रखते हैं, तो आपके पास कोई नहीं है सब? मैं क्या रखूंगा, मेरे से संभलता ही नहीं। तो ठंड तो लगती होगी रात को? फिर ठंड लगती होगी तो इसी का नाम तो तपस्या है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, भगवान है कि नहीं? आपको लगा कि जब आपने सब कुछ छोड़ा है तो भगवान है कि नहीं? भगवान है। अच्छा, और भगवान धरती पर है, 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ है, इसीलिए तो शादी हुई है। शादी ऐसे कैसे हो सकती है? अरे क्या बात है। भोले बाबा से इन्होंने शादी की है,
और ये देखिए इन्होंने नखूनी लगाई हुई है ना, गले में हार है और सुंदर रूप धारण किया हुआ है। पैसे के अभाव के कारण मेरे पास धन नहीं है, मैं मांगता भी नहीं हूँ, इसलिए ये श्रृंगार अधूरा है। कभी कभी तो फुल श्रृंगार होता है। अच्छा, आप चिंता मत करिए, हम आपको दक्षिणा देंगे। अच्छा, ये बताइए आप मांग भी भरते हैं क्या? जी हाँ, दिखाइए थोड़ा सा। मांग भरते हैं, लेकिन वही असुविधा का कारण है, यानी कि पैसे ना होने के कारण श्रृंगार पूरा नहीं है। पूरा नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है। अच्छा। ऐसी बात नहीं, कभी कभी होता है तो बच्चे फोटो खींच के रखते हैं, फोटो खींच लेके रखते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप गंगा किनारे ऐसे भ्रमण करते रहते हैं? हाँ, गंगा किनारे भ्रमण करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। जिस लिए हम यहाँ आए हैं, प्रदेश छूट गया, घर छूट गया, वो काम मुझे अच्छा लगता है। वो राम का नाम मुझे लेना ही लेना है, भगवान का पूजा करनी ही करनी है, गंगा माँ को चरण स्पर्श करना ही करना है। क्योंकि जिस काम के लिए मैंने घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, किसी की बात नहीं सुनी, अपना ही अपना चलाया, फिर वो काम तो मुझे मजबूरी बस करना पड़ेगा। और करना ही है, और ये मजबूरी भी नहीं है कोई, क्योंकि ये प्रेम है, ये उनसे प्रेम है। क्योंकि उन्होंने मेरे हर एक आनंद को आनंद दिया, और आनंद के भी आनंद को आनंद दिया। हर एक चीज को उन्होंने मुझे समर्पण किया। मैंने जब उन्हें अपना तन दिया तो उन्होंने भी मेरे हर एक मनोकामना को पूरा किया। यानी कि आपने अपना तन समर्पण किया तो भगवान ने भी जो उन्होंने मुझे अपना सारा। तो दोस्तों, आपको ऐसे संत कहीं भी दिखाई दें, दिव्य संत दिखाई दें, इनको नमन करें, प्रणाम करें और इच्छा अनुसार दक्षिणा जरूर दें। महाराज ये बकरी आज लेना पड़ेगा, ये तो लेना पड़ेगा, ये तो लेना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए आप, मुझे भी देना, थोड़ा सा पकड़ लेना, मैं भी दे। क्या बात है, ऐसे दिव्य संत बड़े ही मुश्किल से दिखाई देते हैं। बिल्कुल मुश्किल से। दोस्तों, आपसे निवेदन, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये जो संत हैं, बस आप समझ सकते हैं, धोखा मिला जीवन में और संत बन गए। जय हो। प्रणाम है, नमन है, बंधन है। ये सखी रूप है जी, जो कि कृष्ण भगवान के लिए या ना जाने कितनी सखियां जो ये रूप धारण किया करती है। तो आज भी हमारे संत जो है सखी रूप धारण करते हैं। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल। वृंदावन में बहुत सारी सखियां हैं जो कृष्ण को पाने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन ये शंकर भगवान की सखी हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव।